हमारे टूरिज्म सेक्टर को कभी टैगलाइन है कि हर जगह अतिथि देवो भव। तो यहाँ कौन से अतिथि की बात हो रही है और कैसे समझे कि कौन सा अतिथि देवतुल्य है? क्या वो उस ब्रह्मवेत्ता के बारे में बात हो रही है? क्या उसकी प्रतीक्षा? वहाँ जो लिखा हुआ था वो तो लोक संस्कृति की बात है। वहाँ पर अतिथि से आशय होता है कि जो कुछ संयोग से मिल गया। तिथि माने क्या होता है? दिनांक। दिनांक। तो जो बिना तिथि बताए आ गया उसको कहते हैं अतिथि, माने जिसका आना पूर्व नियोजित नहीं था। ठीक है, जो एक तयशुदा योजनाबद्ध तरीके से नहीं यूं ही आ गया, उसको बोलते हैं अतिथि। तो जब आम भाषा में कहा जाता है अतिथि देवो भव, तो उससे बस यही मतलब होता है कि देखो, प्रकृति का, जीवन का अर्थ ही है कि 100 तरीके के संयोग होंगे और उनको तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। वहाँ तो जो मामला है वो यूं ही चलेगा, यादृच्छिक, सब आपकी कल्पना और कामना के अनुसार नहीं चलेगा। तो जो कुछ भी आता है उसको यही मान लो कि वर्णीय है, और जैसे देवता के आगे सर झुका देते हो, उपद्रव नहीं करते, वैसे ही बिना तिथि बताए जो आ जाए उसके विरुद्ध कुछ सोचो नहीं और उसको ज़रा सा सज्जनता का और सहृदयता का व्यवहार दे दो। ये लोक संस्कृति में जो अर्थ है वो इतना ही है। इससे ये होता है कि मनुष्य में एक संतोष का भाव रहता है, उग्र नहीं हो जाता, और जीवन की धूप छाँव, ऊंच नीच और तमाम संयोगों का वो विरोध नहीं करने लग जाता। हम तो चाहता है सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चले ना, तो जब उसकी कुछ योजना के अनुसार नहीं चलता तो वो आमतौर पे बड़ा विरोध ही करता है। तो अहम विरोध न करे प्रकृति का, इसके लिए लोक संस्कृति में कह देते हैं अतिथि देवो भव। पर जब आज बात हो रही है कठोपनिषद में कि अतिथि कौन है, तो वहाँ बात और आगे की है। समझिए अब ध्यान से, यहाँ से जो बात है, प्रकृति में भी सब कुछ जो आता है वो अनायोजित होता है, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं आता। लेकिन प्रकृति में जो आ रहा है अनायोजित है, आपकी इच्छा जैसा नहीं है, वो आवश्यक थोड़ी ही है कि सत्य ही हो। आप गए थे, आपको लाल रंग की गाड़ी चाहिए थी, लाल रंग की नहीं मिली साहब, भूरे रंग की मिल गई है। इससे ये थोड़ी साबित हो जाता है कि जो भूरे रंग की गाड़ी आप लेके आ रहे हो घर, उसको खरीदने के फैसले में कुछ सत्यता है। वो नहीं हुआ जो आप चाहते थे, पर जो हुआ है वो सिर्फ इसलिए सत्य नहीं हो गया क्योंकि वो आपकी इच्छा से अलग था। तो 3 तल हैं इस पूरी बात के। पहला तल वो है जिसमें सामाजिक उपद्रव हो जाएगा, जिसमें व्यक्ति के मन में हमेशा खलबली ही मची रहेगी। वो है कि मुझे ज़िंदगी अपनी शर्तों पर चाहिए, अपनी माने अहम की, और अहम ने अपने अज्ञान और अपने संस्कारों के हिसाब से सुविधा, स्वार्थ, कामना, जो भी उसको अपना अंधापन लगता है, उसके हिसाब से उसने कुछ शर्तें तय कर ली हैं। मैं चलूँ तो मैं ऐसे चलूँ, मैं सड़क पे जाऊँ तो और कोई गाड़ी ना हो, जो कोई मुझसे मिलने आए मुझे महान पूज्य गुरुवर स्वामी जी करके बात करे और 10,008 बोले, कोई मेरे सामने आए तो बिल्कुल सर झुका के बात करे, आंख से आंख मिलाई तो आंख निकाल लूंगा तेरी। अब अहम इस तरह की शर्तें रखता है, ये सबसे निचला तल हो गया। उससे ऊपर का तल वो है जिसमें
सामाजिक तौर पे संस्कार दिया जाता है अतिथि देवो भव। इसमें कहा जाता है भैया मेरे सहना सीखो, झुकना सीखो। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, जिंदगी तो संयोगों की श्रृंखला है। बात बात में अपनी चलाओगे तो बहुत दुख पाओगे और दूसरों से भी भिड़ोगे, जीवन आक्रामक हो जाएगा, हिंसक हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो ये दूसरे तल की बात हो गई। इस दूसरे तल में बस इतना ही कहा जा रहा है कि जो कुछ भी संयोगवश आ रहा है उसका विरोध मत करो, पर इसमें यह नहीं कहा जा रहा है कि सत्य का स्वागत करो। इसमें कहा जा रहा है कि तुम अपनी पसंद का कचरा चाहते थे, वो तो तुम जिद छोड़ दो। तुम्हें जिस भी तरह का कचरा मिले तुम स्वीकार ही कर लो, क्योंकि भाई मांग तो कचरा ही रहे हो ना। तो तुमको लाल कचरा मिला कि हरा कचरा मिला, तुम क्यों इतना अड़ते हो? ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, समझिएगा। मांग तो तुम कचरा ही रहे हो। अभी पहले तल में भी तुमने क्या मांगा? कचरा। और पहले तल में तुम क्या अड़े हुए थे? पहले तल पे तुम कौन सा कचरा मांग रहे थे? अपनी पसंद का। और अपनी पसंद का नहीं मिल रहा था तो क्या कर रहे थे? धूम मचा दी, इसका मुंह तोड़ दिया, ये कर दिया, लाल कचरा चाहिए, लाल कचरा चाहिए। ये पहला तल है। इस पहले तल पर क्या होगा? आध्यात्मिक तो दरिद्रता रहेगी ही रहेगी, सामाजिक भी अव्यवस्था आ जाएगी। माने भीतर तो उत्पात रहेगा ही, बाहर भी उपद्रव मच जाएगा। क्योंकि हर आदमी क्या बोल रहा होगा? मैं जब सड़क पे निकलूं दूसरी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, या एक रंग की गाड़ी मैंने खरीद ली, अब इसके बाद फैक्ट्री ये रंग बनाना बंद कर दे, किसी और के पास नहीं देखनी चाहिए। सफेद कलर की बस मेरी होगी और किसी की नहीं हो सकती। हमारा बस चले तो हम ये कर देंगे कि नहीं कर देंगे? और इसका प्रमाण ये है कि आप किसी अद्भुत कलर की जब गाड़ी खरीदते हो और कहते हो देखा मेरी तो विशिष्ट होगी, रेयर, और उसी रंग की दूसरी दिख जाती है, तो मन कैसा खट्टा हो जाता है। आपका बस चलता तो आपने क्या किया होता? आपने प्रतिबंधित कर दिया होता कि इस रंग की, जैसे होता ना कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद हाथ कटवा दिए थे कि दूसरा नहीं बनेगा, मजदूरों के हाथ कटो, वैसे ही आप भी कर देते कि इस रंग की गाड़ी आज के बाद दूसरी नहीं बनेगी। ये सबसे निचला तल है। निचले तल पे कचरा चाहिए और साथ में साथ अपनी हिकड़ी भी चलानी है, अपनी पसंद भी चलानी है। वो जो दूसरा तल है वो अतिथि देवो भव में मतलब ये है कि भाई आएगा तो कचरा ही कम से कम, लेकिन ये शर्त हटा दो कि अपनी पसंद का आएगा। तो जो भी आए उसको बोलो महाराज स्वागत है, अतिथि देवो भव, आ जाओ। उसमें यह नहीं कहा जा रहा कि सचमुच देवता पधारे हैं, पता है कि कचरा ही है। बस ये शर्त हटा दी है कि कचरा मेरी पसंद का हो, कचरा मेरी पसंद का हो, बस ये शर्त हटा दी है। और इस शर्त को हटाने से लाभ हो गया। क्या लाभ हो गया? एक जो उत्पात था, कोलाहल था, सामाजिक वैमनस्य की जो संभावना थी वो कम हो गई है। कोई आपके द्वार पे आ गया और आपने उसको गाली वगैरह दे के भगा दिया, अजीब सा हो जाता है। तो इससे अच्छा ये है कि अब आया ही है तो आजा भाई अंदर, आजा, आ ही गया तो कौन, तो आजा बैठ जा, क्या चाहिए खाएगा, ले खा ले। ये अतिथि देवो भव हो गया। कोई नहीं ऐसा होता जो कहे अतिथि देवो भव और सचमुच में जो आया उसको देवता ही मान ले। ये कहने की बात है ना। समाज में होता है कि अतिथि देवो भव बोला और जो अंदर आया वो देवता। अंदर देवता आ गया, तुम अंदर क्या कर रहे हो? बाहर निकलो, तुम्हारा घर मंदिर हो गया, घंटा बजाओ। देवता जहां आ गए वो घर क्या है? तो देवालय हो गया। तो कोई नहीं मानता, लेकिन इससे क्या बना रहता है? सामाजिक सौहार्द बना रहता है। ठीक है, अच्छी बात है। उससे ऊपर फिर बात आती है उपनिषद की, जहां पर कहा जा रहा है कि उस अतिथि का सत्कार करना जो ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण है। तो तीसरे तल में जो अतिथि और दूसरे तल में जो अतिथि, उनमें बहुत अंतर है। ये G20 वाले अतिथि की बात नहीं हो रही है कठोपनिषद में। वो सब ऐसा ही है मामला। समझ में आई बात? यहां किस अतिथि की बात हो रही है? यहां वो वाला अतिथि है जोगी जब से तू आया मोरे द्वारे, मोरे रंग गए सांझ सकारे, तू तो अखियों से जाने जी की बतियां, तो से मिलना ही जुलम भया रे। ये वो अतिथि है। संयोग तीनों में ही निहित है। जहां आप अपनी शर्त रखो वहां भी शर्त किसके सामने रख रहे हो? संयोग के सामने ही रख रहे हो। जहां आपने अपनी शर्त हटा दी, कहा भैया आप जो भी आ रहा है कूड़ा कचरा प्रकृति का आ ही जाए, वहां भी क्या है तो संयोग ही। और अगर सत्य के प्रति आप
की दृष्टि खुली नहीं है, तो प्रकृति आपको जो देगी वो 1000 में से 999 क्या होगा? कचरा ही होगा। आप ऐसे समझो कि अगर आप नहीं जानते हो कि कौन सी चीज़ ग्रहण करने योग्य है, आप कहीं बाहर मत निकलो, अपने घर में ही जो चीज़ें उठा के खाने लग जाओ। 1000 चीज़ें मुंह में डाल लो तो उसमें से खाने लायक कितनी होंगी? कोई एक ही तो होगी। आप नहीं जानते क्या खाया जाता है क्या नहीं खाया जाता। आप सबसे पहले क्या खाओगे? आप तौलिया खाओगे, उसके बाद आप जाकर के कुर्सी खाओगे, फिर आप घड़ी खा गए, फिर आप कैमरा खा गए, फिर कोई सामने दिखा तो उसकी नाक खा ली, कुछ भी खाते रहोगे। ऐसे संयोग से हो सकता है कि सेब भी आपके हाथ लग गया तो आपने खा लिया। तो अगर आप बस प्रकृति के भरोसे रहोगे तो आपको खाने लायक चीज मिल ही जाए, एकदम ऐसा सौभाग्य हो जाए, इसकी संभावना शून्य होगी। और मान लो आपको सेब मिल भी गया और आपकी आदत हो गई है नाक खाने की, तो सेब आप फेंक दोगे, कहोगे ये तो वो चीज ही नहीं है। तो जो तीसरा तल होता है, यहां आप संयोग के अधीन नहीं होते, क्योंकि चेतना का स्वभाव है चुनाव। चेतना का स्वभाव है चुनाव, और संयोग में कोई चुनाव निहित नहीं है। तो इस तीसरे तल में भी जो हो रहा है वो अनायोजित तो है, पर संयोगवश नहीं है। इन दोनों बातों में अंतर करना सीखिए। आपने आयोजित नहीं करा है, हो सकता है आपके द्वार पे संयोग से आया हो, पर आपने ग्रहण उसे अपनी चेतना के चुनाव से करा है। वो आपके जीवन में संयोग से नहीं आ गया है, आपके द्वार पे भले आ गया हो संयोग से, जीवन में तो चुनाव से आया है। समझ में आ रही है बात ये? और कैसे चुनाव से? चैतन्य चुनाव से। दूसरे तल में भी आप द्वार खोलते हो, आप कह सकते हो दूसरे तल में भी तो द्वार खोला, चुनाव किया। नहीं, दूसरे तल में आपने द्वार चेतना से नहीं, संस्कार से खोला है। दूसरे तल में जब अतिथि देवो भव बोल के द्वार खोल देते हो तो वहां चेतना नहीं होती, वहां क्या होते हैं? संस्कार होते हैं। कि हमें बताया था दादी ने कि द्वार पे मेहमान आ जाए तो पानी पिला देना, तो हमने पिला दिया। उसमें प्रेम थोड़ी है कोई, उसमें जागृति थोड़ी है कोई। तीसरे तल पे आप तैयार रहते हो, आप प्रतीक्षा में रहते हो, वो द्वार खटखटाता है, और जब वो द्वार खटखटाता है तो पता होता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, पता होता है आफत आ गई तो उससे मिलना ही जुल्म भयारे, अब कुछ गड़बड़ होके रहेगी। लेकिन फिर भी आप एक कड़ा चुनाव करते हो, आप एक दिलेर चुनाव करते हो और दरवाज़ा खोल देते हो। ये चेतना का काम है। अब कहते हो आप अतिथि देवो भव। सचमुच आपने अतिथि को देवता का दर्जा दिया, क्योंकि आपने अब जो देवता समान था, देवतुल्य था, उसी को अतिथि बनाया है। ये चुनाव की बात है। आपने हर ऐरे गहरे को नहीं कह दिया कि तुम भी अतिथि, तुम भी अतिथि। अब आप कह रहे हो वही होगा मेरे घर में प्रवेश का अधिकारी, जो सत्य तक ले जा सके मुझे, जो सत्य मूर्ति हो, जो सत्य जाने का साधन हो, उसी के लिए मेरा द्वार खुलेगा। आ रही बात समझ में? तो आज के समय में तो ऐसे तो सब कोई गेटेड सोसाइटी में रहते हैं, कोई तो बाहर से ऐसा अतिथि आ नहीं सकता है। तो इसको हम लोग ऐसे समझे कि आज के टाइम पे मोबाइल में जो जितने भी वीडियो शॉर्ट्स जो भी आते हैं, तो उसमें से कौन सा है जो हमें ले जा सकता है? हाँ, और क्या। दूसरी अब क्यों नहीं आ सकता गेटेड पे? वो आके वहां से गार्ड से फोन नहीं करवाएगा तुमको? बेकार की बात। सब आ जाते हैं, हमारे भी आ जाते हैं द्वार पे, बता के आते हैं, और डरते भी नहीं कई बार। तो ये कौन सी बात है कि द्वार पे नहीं आ सकता? कोई कहीं भी आ सकता है। देखो, एक बात है अतिथि आ गया और संस्कार ये थे कि जो भी आए उसको देवता मान लेना, अतिथि को देवता मान लिया। और तीसरे तल की ऊंची बात यह है कि मात्र देवता को ही अतिथि स्वीकार किया। ये दो अलग बातें हैं ना। एक तो ये है कि कोई भी आ गया तो चलो विरोध नहीं करना है, उपद्रव नहीं करना है, उसको अतिथि मान लिया, ठीक है। इससे समाज में एक बना रहता है, काम चलता रहता है, व्यवहार की बात है। और उपनिषद क्या सिखाते हैं? उपनिषद कहते हैं कि जो देवता समान हो उसी को घर में प्रवेश मिले, नहीं तो तुम्हारा घर दानवों से तो पहले ही
भरा हुआ, एक और को घुसेड़ के क्या करोगे? घर माने क्या? घर माने मन, और उसके केंद्र में कौन बैठा है? अहम। अहम खुद क्या अपने आप में? दानव। तो उसने घर में भर भी क्या रखे हैं? दानव। तो कह रहे एक और दानव अंदर घुसेड़ के क्या मिलेगा? तो जो देवता जैसा हो बस उसी को अतिथि बनाऊं, अतिथि देवो भव। दानव पहले ही बहुत मौजूद हैं, जरा देवता के लिए अब द्वार खुले। आज के सत्र से रिलेटेड जो कबीर साहब का दोहा था कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी ना भूखा जाए। तो वही साधु की बात हो रही है। संसारियों के लिए है ये संसारियों के लिए। साधु भी ना भूखा जाए। ये तो देखो, ये जो गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले लोग हैं ना, उनके लिए है। ठीक है कि बांट लो, आधा आधा कर लो, तुम भी खा लो, कुटुंब को भी खिला दो, फिर साधु को भी खिला दो, इसमें ठीक है। अब कहने को तो इसमें 3 पक्ष हो गए, मैं, कुटुंब और साधु। तो ऐसा लग रहा है कि देखो 3 में माल बट गया। जहाँ में कुटुंब समाए, कब कुटुंब आ गया, मैं भी भूखा ना रहूं तो मैं आ गया, और साधु ना भूखा जाए तो साधु भी आ गया, 3 पक्ष हो गए। तो ऐसा लग रहा है देखो 3 हो गया मामला। अब असली बात यह है कि कुटुंब में 40 लोग हैं, तो साधु को मामला मिला 1/42। 40 जने कुटुंब के, 1 जने तुम और 1 साधु, तो हो गए 42। और तीनों में बटना है बराबरी का, तो साधु को क्या मिला? 42। 1/42 मिल गया साधु को। तो ये तो गृहस्थों के लिए है कि तुम भैया साधु को कम से कम 1/42 तो दे दो, इतना तो दे दो। जब ये बात सत्य के साधकों से कही जाती है तो ये नहीं कहा जाता कि मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तभी कहा जाता है कि साधु आ गया है और मुझे साधु के साथ ही अब चले जाना है, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। तब ये नहीं कहा जाता कि मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, चलो जरा सा आपस में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तब क्या होता है? जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। पर ये सब बातें तब जब साधुता की पहचान हो पहले। नहीं तो साधु भी हम वैसे ही समझ लेंगे कि कोई अपना ऐसे झोटा झंखाड़ करके आ गया तो उसको हम कहेंगे साधु है। वो तो कोई भी हो सकता है। उस तरह के बहुत प्रॉप्स मिलते हैं, किसी नाटक मंडली के पास चले जाओ तो उसमें क्या है। धन्यवाद।